नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2024 के बारे में। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जनवरी को धनु राशि को छोड़ करके, चौथे भाव को छोड़कर 5वें भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध 7 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़ करके, तीसरे भाव को छोड़कर चौथे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़कर, तीसरे भाव को छोड़कर धनु राशि चौथे भाव में गोचर करेंगे। मंगल चौथे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। शनि तीनों महीने जनवरी, फरवरी, मार्च कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु तीनों महीने सप्तम भाव में मीन राशि में, और गुरु मेष राशि में तीनों महीने अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव तीनों महीनों में आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर दोनों के ही स्वामी बुध देव हैं। बुध देव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है। और तीसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, जो कि जनवरी महीने में बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। अब ये राजयोग जो है, ये आपको व्यापार के लिए सहयोग करेगा, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर में लाभ देने का काम करेगा, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में बुध जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन बुध रहेंगे 7 जनवरी तक तीसरे भाव में, उसके बाद ये चौथे भाव में आ जाएंगे, और चौथे भाव में बुध और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो बुध चौथे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे, और सप्तम दृष्टि से अपने घर को, अपनी राशि को देखेंगे, तो कैरियर में और अच्छे लाभ जो है 7 जनवरी के बाद देखने को मिलेंगे। बुध बुद्धि के कारक है, तो बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, काम काज में मन लगेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी भी जो है बुध देने का काम करेगी। तो राशि के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। धन के मालिक आपकी कुंडली में शुक्रदेव है, और शुक्र धन के भी मालिक हैं, साथ ही साथ भाग्य के भी मालिक है, नवम भाव के मालिक है। और तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। 18 जनवरी तक तीसरे भाव में रहेंगे। धन के लिए अच्छे हैं, भाग्य के लिए अच्छे हैं, और भाग्य भाव को देख भी रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं। इस कारण से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। जो भी आप काम करोगे इसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी, काम काज करने में मन भी लगेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। साथ ही साथ यदि हम बात करें कुटुंब परिवार की, तो कुटुंब परिवार में भी जो है अच्छी स्थिति बनी रहेगी। 18 जनवरी के बाद जब चौथे भाव में आएंगे, तो और अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, साथ ही साथ लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे, और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। वही सप्तम दृष्टि जब कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो कैरियर से भी जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय
सभी क्षेत्रों में शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र धन के मालिक है तो धन की कमी नहीं रहेगी, धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो शुक्र जो है दोनों ही जगह जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र के द्वारा बनेगा, क्योंकि त्रिकोण के मालिक है केंद्र भाव में 18 जनवरी के बाद आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो शुक्र जो है दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शुक्र होते हैं भौतिक चीजों के कारक ग्रह, तो भौतिक चीजों में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। लग्जरीज लाइफ, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, या छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव होता है यात्राओं का। तो यात्राओं से भी लाभ होगा, कम्युनिकेशन क्षेत्रों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है। तीसरे भाव के बारे में यदि बात करें, तीसरे भाव के स्वामी है मंगल देव, और मंगल जो है अष्टम भाव के भी स्वामी है, क्योंकि मेष राशि 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए योग बनाने का काम करेंगे। यात्राएं हो सकती हैं जनवरी के महीने में, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि भी आपकी जागृत रहेगी। तो यहाँ पर पूरे महीने जो है मंगल रहने वाले हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी सौदे यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वही इनकी सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। और चौथी दृष्टि इनकी सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है। लाभ भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति भी जनवरी के महीने में आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो चौथे भाव के मालिक गुरु है, और गुरु चौथे भाव के भी मालिक है, सप्तम भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। इस कारण से यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल भी कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वही सप्तम भाव के मालिक है, सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, और दाम्पत्य जीवन के मालिक गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से कंप्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि विवाद में स्थिति बन सकती है, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, क्योंकि राहु तीनों महीने जो है आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। वही गुरु की पांचवी दृष्टि जो है विदेश भाव में 12वें भाव में पड़ेगी, तो देश विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि होगी, और नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, वाहन के योग बनेंगे, तो आप क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। ये आपको लाभ देने का काम गुरु करने वाले हैं। अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो तीर्थ यात्राएं करवाते हैं, धर्म कर्म में रुचि जागृत होती है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो गुरु का अष्टम भाव में गोचर तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च रहने वाला है। तो गुरु आपको इस प्रकार के परिणाम देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक शनि है और छठे भाव के मालिक भी शनि है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, इसलिए रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन को सफलता देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ये पंचम भाव के मालिक है, तो शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, संतान में कोई चिंताएं नहीं रहेगी, और लव लाइफ बढ़िया रहेगी, तथा फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो पंचमेश की स्थिति बढ़िया है, सृष्टेश की स्थिति बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं जो है शनि शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का भी काम करेंगे। इसके बाद बात करें हम राहु के बारे में, राहु सप्तम भाव में बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन में जो है परेशानियां पैदा करते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाने का भी काम करते हैं।
तो राहु यहां पर सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। राहु का उपाय जरूर करें और कंप्रोमाइज करके चले तो बेहतर रहेगा। वही यदि हम बात करें लाभ के बारे में, तो लाभ के मालिक है चंद्रमा, एकादश भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। चंद्रमा शुभ भाव में गोचर करता है तो मन प्रसन्न रहता है, कामकाज करने में मन लगता है। और यही चंद्रमा यदि छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में गोचर करे या राहु केतु के साथ गोचर करे तो मन खराब रहता है, मानसिक टेंशन बना रहता है, कामकाज में मन भी नहीं लगता है। इसलिए विशेष तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें आपके 12वें भाव के बारे में, 12वें भाव के मालिक है सूर्य देव, और सूर्य जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। चौथे भाव में रहेंगे ये 15 तारीख तक। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि खरीद रहे हो तो थोड़ा सावधानी भी रखना है, क्योंकि व्यय के मालिक है, पैसा ये खर्च करवाएंगे। कोई बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, बड़ा कोई कार्य आप कर सकते हो। चौथे भाव में सूर्य जो है खर्चे भी करवाने का काम करते हैं। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा 15 जनवरी के बाद, मकर राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। देश विदेश के अच्छे योग बनेंगे। 15 जनवरी के बाद विदेश के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ग्रीन कार्ड के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वही उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो पंचम भाव में सूर्य जो है आपको 15 जनवरी के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें जनवरी महीने की, तो जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फरवरी के बारे में बात करें तो सूर्य जो है 13 तारीख को, 13 फरवरी को कुंभ राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन जिद ना करें, अहंकार ना करें, किसी के साथ विवाद ना करें, विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। इस कारण से लड़ाई झगड़े किसी के साथ नहीं करने हैं, नहीं तो शत्रु पैदा होंगे और आपका नुकसान होगा। तो छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि के साथ है, इस कारण से कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल 5 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए बढ़िया रहेंगे, संतान के लिए बढ़िया रहेंगे, लव लाइफ के लिए बढ़िया रहेंगे, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया रहेंगे, जुआ लॉटरी शेयर मार्केट के लिए बढ़िया रहेंगे। और ये तीसरे भाव के मालिक हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, यात्राओं से लाभ होगा। अष्टम भाव के मालिक हैं, गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर मंगल फरवरी के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध जो है 1 तारीख से मकर राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, 20 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो बुध भी अच्छे परिणाम देंगे, 20 तारीख के बाद भी बुध के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है 12 तारीख को, 12 फरवरी को मकर राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो शुक्र की स्थिति भी फरवरी के महीने में बढ़िया है। शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे। तो फरवरी के महीने में शुक्र की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। तो शुक्र भी आपको लाभ देंगे, मतलब फरवरी का महीना भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अन्य ग्रहों की जो स्थिति जनवरी में थी वही फरवरी में रहेगी। मार्च के बारे में बात करें तो सूर्यदेव 14 तारीख को, 14 जनवरी को मीन राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। यहां पर बुरे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु के साथ सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करने का काम सूर्यदेव मार्च के महीने में करेंगे। बात करें मंगल के बारे में, तो मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 15 मार्च के पहले पंचम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे, उच्च राशि में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और 15 मार्च के बाद फिर मंगल जो है मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम। अच्छे परिणाम ये हैं कि विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, तो कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ भी देने का काम करेंगे। लेकिन शनि के साथ
विराजमान है तो द्वंद्व दोष भी बनेगा। द्वंद्व दोष एक विवादमय दोष है, विवाद करवाता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, अपनों के साथ विवाद हो सकता है, शत्रु पैदा करने का काम भी मंगल शनि यहाँ पर करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े आपको मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद नहीं करने हैं। वही चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बनती है, वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि मंगल की स्थिति भी मार्च के महीने में उतनी बेहतर नहीं है। बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो कि आपके लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है और कैरियर के स्वामी है, और बुध 7 मार्च को मीन राशि में राहु के साथ जड़ दोष बना करके नीच राशि में गोचर करेंगे, जो कि बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। अब ये राशि के स्वामी है, जड़ दोष में भी रहेंगे और नीच राशि में गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। और कैरियर के मालिक है तो कैरियर में भी छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरियर का मालिक ग्रहण में रहेगा, जड़ दोष में रहेगा, नीच राशि में गोचर करेगा, तो काम काज करने में मन भी कम लगेगा और किसी के साथ विवाद हो सकता है, ईगो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्च के महीने में राशि के स्वामी की स्थिति भी नहीं है, तो सेहत पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र 7 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में। शुक्र यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, कंपटीशन में सफलता देने का भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना है शुक्र पर भी। मार्च का महीना आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मार्च के महीने में बुध का उपाय करना है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है, गणेश जी की आराधना करना है और नियमित सूर्य को जल देना है सुबह के समय। ये उपाय आप करें जिससे मार्च के महीने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वैसे देखा जाए तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर है, लेकिन मार्च के महीने में कुछ परेशानियां जरूर बनी रहेंगी। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और घर बैठे ही सटीक जानकारी आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939